करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, उसके बिना खाना तक नहीं खाते थे। अब बहन का विवाह हो गया। जब बहन मायके आई हुई थी तो करवा चौथ का व्रत पड़ा। बहन ने अपनी भाभीयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब भाई घर लौटकर वापस आए अपने काम से, तो भाइयों ने अपनी बहन से पूछा, बहन खाना खा लो। तब उनकी बहन ने कहा कि भाई, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और मैं चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। अब बहन को भूख और प्यास भी लग रही थी, तो भाइयों से उसका दुख देखा नहीं गया। सबसे छोटे भाई ने सोचा कि कुछ किया जाए, तो वह जल्दी से जाकर एक पीपल के पेड़ पर छिप गया और वहां एक दिया जलाकर उसने छलनी से चांद दिखा दिया और अपनी बहन को आकर कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लो। बहन भी खुशी से पागल हो गई और उसने इधर उधर कुछ नहीं सोचा, अपनी भाभीयों से पूछा कि भाभी, चांद निकल आया है, चलो अर्घ्य दे देते हैं। भाभीयों ने तो मना कर दिया कि बहन, अभी चांद निकलने में समय है। लेकिन बहन अपने भाई के प्रेम में इतनी पागल हो गई कि उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और खाना खाने बैठ गई। जब उसने पहला निवाला मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई, दूसरा डाला तो बाल आ गया और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में डालने वाली थी, तभी उसके पति के स्वास्थ्य के खराब होने का समाचार उसे मिला कि वो जल्द से जल्द ससुराल आ जाए। तब उसकी भाभी ने उसे सच्चाई बताई कि तुमने करवा चौथ का व्रत अधूरा छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारे भाइयों ने आग जलाकर तुम्हें नकली चांद दिखाया है और तुमने उसे सच मान लिया और अपना व्रत बीच में ही तोड़ दिया। इसी कारण तुम्हारा पति बीमार हो गया है। सच्चाई जानने के बाद जब करवा अपने ससुराल को गई तो यह प्रतिज्ञा की कि वो अपने पति को कुछ नहीं होने देगी। और जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसके पति के प्राण निकल चुके थे। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाई और सभी से कहने लगी कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगे और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली गई और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार किया। करवा की बार बार जिद करने पर सभी परिवार वाले करवा की बात को मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। करवा अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा करती है। ऐसे ही 1 साल बीत गया। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद फिर से वह कार्तिक मास की चौथ का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाए, मुझे मेरा सुहाग लौटा दे। जब करवा का यह व्रत पूरा होने को रहता है तो उसके व्रत से माँ प्रसन्न हो जाती है और उसे कहती है कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो तो अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती है। क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा वाला भाई था। उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को कहा था कि बहन, चांद निकल आया है। जब करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है तो उनके पांव को पकड़कर कहने लगती है कि मुझे मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे एक थोड़ा सा रक्त निकालती है और करवा के पति के मुंह में डाल देती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश, जय गौरी, जय गणेश, जय गणेश, जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा करवा चौथ माता से और जगदम्बा माँ से प्रार्थना करती है कि हे माँ, जैसे आपने
मेरा सुहाग लौटाया है, वैसे सभी महिलाओं का सुहाग अमर रखना, उनको सदा सुहागन रखना। बोलो करवा चौथ माता की जय। आप सभी को कथा सागर चैनल की ओर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।